A very good morning to all of you students. This is Sanju ma'am here, and today again we are going to start a new chapter, chapter 7, the plant world. Students, before starting the lesson, you tell me what are the things, or just give me any 4 things. Just tell me the name of any 4 things that we get from plant and trees. Yes, so it can be wood, it can be medicines, it can be rubber, paper, etc. So, see here, you have to write any 4 things that we get from plants and trees. Okay, so students, now let us begin the lesson. In this chapter, we will be studying about plants, and let us see what other things we are going to study in this chapter. Yes, so in this chapter, we will be studying about, first point, types of plants, that is, we will be studying about trees, shrubs, herbs, climbers, creepers. And the second point is plants grow everywhere. Third, plants from around the world. Fourth, uses of plants. That means ये सारी चीजें जो हैं हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Yes. Now, students, you have to see very carefully. And some hard words are going to come in this chapter, so I will be telling you the meaning of those words. So let us begin from there. There is a small kitchen garden in the backyard of Manu's house. Both his parents and Manu take care of the plants. मतलब यहाँ पे मनु जो है एक लड़का है और उसके घर के पीछे एक छोटा सा गार्डन है. उसके पेरेंट्स और मनु दोनों उस गार्डन का ध्यान रखते हैं. दे वाटर द प्लांट्स रेगुलरली एंड ऐड मैन्योर टू द सॉइल. वो डेली प्लांट्स को पानी देते हैं और उसमें मैन्योर डालते हैं. मैन्योर का मतलब होता है खाद. स्टूडेंट्स, आपने खाद देखा होगा घर पे जो रहता है ना, गार्डन में यूज करते प्लांट्स में डालने के लिए. नाउ दे प्लांट सीड्स of raw vegetables and fruits in the soil, and these tiny seeds grow into bigger plants. वो कच्चे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के सीड्स लगाते हैं सॉइल में, और फिर ये जो छोटे सीड्स होते हैं वो बाद में ग्रो करके बिगर प्लांट्स बन जाते, बड़े प्लांट्स बन जाते हैं. ठीक है. नाउ इट गिव्स मनु's फैमिली अ गुड फीलिंग टू सी ग्रीनरी ऑल अराउंड. दैट मीन्स इससे मनु की फैमिली जो है बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उनके घर के चारों तरफ उनको ग्रीनरी दिखता है. ग्रीनरी का मतलब होता है हरियाली. ठीक है. His father says that plants give us so many things, so we should plant more trees and care for them. उसके फादर बोलते हैं कि प्लांट्स जो है हमको बहुत सारी चीजें देते हैं, इसलिए हमें प्लांट्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए, केयर करना चाहिए. ठीक है. Now students, let us come to second paragraph. Before coming, just see in the picture, Manu is there and their their parents are there. They are taking, Manu is there and their parents are also there. They all are taking care of the plants in their garden, and their garden is looking very colorful. They are looking very greenery. ना, it is very greenery is there in the garden. एकदम हरा भरा दिख रहा है. Plants are living things. They grow. प्लांट्स जो होते हैं वो लिविंग थिंग्स होते हैं और वो ग्रो भी करते हैं. द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड इज द शूट सिस्टम. यानी जो पार्ट ऑफ द प्लांट जो होता है जो सॉइल के ऊपर होता है, यानी जो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करता है, तो दैट इज कॉल्ड एज द शूट सिस्टम. ठीक है. नाउ द स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स आर पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम. स्टेम्स होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, ये सारे चीजें जो है वो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करता है, इसीलिए ये शूट सिस्टम कहलाता है. एंड द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट सिस्टम. और जो पार्ट ऑफ द प्लांट जो ग्राउंड के नीचे ग्रो करता है उसको रूट सिस्टम कहा जाता है. द रूट्स ऑफ द प्लांट्स गो डीप इनटू द सॉइल, फिक्सिंग इट टू द ग्राउंड. रूट्स जो होते हैं वो सॉइल में डीप जाते हैं, बहुत गहरा जाते हैं, अंदर तक जाते हैं, ताकि प्लांट्स को वो टाइटली होल्ड करके रख सके. ठीक है. प्लांट्स नीड सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स टू मेक फूड.
ठीक है। प्लांट्स को सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर और मिनरल्स चाहिए ताकि वो फूड प्रिपेयर कर सके। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एयर। जब प्लांट्स फूड बनाते हैं उस वक्त वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एयर में, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल एयर प्यूरिफायर्स। प्लांट्स को नेचुरल एयर प्यूरिफायर्स भी कहा जाता है, ठीक है, बिकॉज इट प्यूरिफाइज एयर। प्यूरिफायर का मतलब होता है क्लियर करना, साफ करना, ठीक है। नाउ coming to the picture, coming to this diagram, see here the parts of a plant is given, the picture is given. See this part is called as the root system because it is under the ground. ये ग्राउंड के नीचे वाले हिस्से में है, इसीलिए उसको रूट सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। और ये जो पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो ग्राउंड के ऊपर वाले हिस्से में है, इसीलिए इसको शूट सिस्टम कहा जाता है ना। देखो ये फ्रूट्स हैं, लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, स्टेम है ना, ये सारी चीजें, फ्लावर्स है, ये सारी चीजें ग्राउंड के ऊपर वाले पोर्शन में, इसीलिए इसको शूट सिस्टम कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आई विल गिव यू एग्जांपल, आई विल एक्सप्लेन विद दिस प्लांट। सी दिस इज अ प्लांट, है ना। तो इन दिस पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन होता है, ये जो रूट जो होता है आपको दिख रहा है, ये ग्राउंड के अंदर होता है, आप सब जानते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज द रूट पोर्शन। इतना जो होता है वो हमारा रूट सिस्टम है। और ये जो पोर्शन है इतना, विच इज अबव द ग्राउंड, ये ग्राउंड के ऊपर होता है। लीव्स है ना, स्टेम्स है, ब्रांचेस है, ये सारे जो पोर्शन है, ये लीव, ये जो है ग्राउंड के ऊपर होते हैं, तो ये हमारा शूट सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो this portion is called as the shoot system and this portion is called as the root system, ठीक है। Is it clear to you? Now coming to the next page number 43. See students, so in this we'll be seeing about types of plants. We all know, we also have studied in previous class, there are various types of plants, ठीक है। So let us start from here. Types of plants. We can see different kinds of plants around us. Some are big, some are small, some have long leaves, while some others have tiny, ठीक है। That means ऐसे हमारे पास, हमने बहुत सारे काइंड्स ऑफ प्लांट्स देखे हैं, बहुत तरह के प्लांट्स देखे हैं। कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ के पत्ते जो है बहुत बड़े होते हैं और कुछ के पत्ते बहुत छोटे होते हैं, है ना। तो लेट अस फाइंड आउट अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। आइए देखते हैं कितने टाइप्स के प्लांट्स होते हैं। तो फर्स्ट इज ट्रीज। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ अ ट्री, ठीक है। ट्रीज आर प्लांट्स दैट आर टॉल एंड हैव अ वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक। ट्रीज वो प्लांट्स है जिनके टॉल और वुडी स्टेम होता है, जिसको हम ट्रंक बोलते हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये जो मोटा वाला जो स्टेम है ना ट्रीज का, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रंक, जो तना बोलते हैं ट्रीज का, ठीक है। आपने सबने ट्रीज देखा ही होगा। नाउ द आउटर लेयर ऑफ द ट्रंक इज कॉल्ड बार्क। अब ये जो ट्रंक का आउटर का लेयर होता है ना, ऊपर का जो स्किन होता है उसको बार्क बोलते हैं। ट्रीज कैन ग्रो टू अ ग्रेट हाइट, they can also live for more than 1,000 years. Trees बहुत ही ज़्यादा ऊंचा ग्रो कर सकता है, बहुत लंबा ग्रो कर सकता है, एंड वो 1,000 years से ज़्यादा भी सरवाइव कर सकते हैं, यानी कि रह सकते हैं। They have large trunks and deep roots. There are branches that grow at the top of the trunk. ठीक है, उसके ब्रांचेस होते हैं और उनके जो ट्रंक के ऊपर ग्रो करते हैं, है ना। एंड उनके जो रूट्स होते बहुत ही ज़्यादा डीप होते, बहुत ज़्यादा अंदर तक होते ग्राउंड के, और उसके ट्रंक्स जो होते बहुत लार्ज होते हैं, है ना, बड़े ट्रंक्स होते हैं, लंबी भी और बड़े भी होते हैं, ठीक है। नाउ ट्रीज हैव स्ट्रॉन्ग रूट्स दैट हेल्प देम टू रिमेन स्टेबल एंड ड्रॉ वाटर, एयर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ग्राउंड। अब ये जो ट्रीज होते हैं ना, उनके रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो ग्राउंड के अंदर होते हैं, वो क्या करते हैं, ट्रीज को स्टेबल रखते हैं। ट्रीज को स्टेबल रखते हैं मतलब उसको फिक्स रखते हैं, वो अपने जड़ से हिलता नहीं है। आपने कभी नहीं देखा होगा किसी ट्री को इधर उधर चलते हुए, है ना। एंड दिस ट्री ऑल्सो ड्रॉ वाटर मतलब वो हम जो वाटर देते हैं ट्रीज को, है ना, वो एब्जॉर्ब करता है और वो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में पूरे ट्रीज को
वाटर प्रोवाइड करता है, पहुंचाता है। ठीक है, ये जो वाटर, एयर, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स जो सॉइल्स में होते हैं वो सबको एब्जॉर्ब करके ट्रीज में वो रीच करवाता है, पॉइंट पहुंचाता है ट्रीज में। Then it is through the trunk that the water and nutrients travel up from the soil. ठीक है, ये ट्रंक जो है ना, इसके थ्रू जो ये पूरे जो न्यूट्रिएंट्स है पूरे एक एक पार्ट्स में पहुंचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, then it is through the trunk that the water and nutrients travel up from the soil. Now neem, coconut, banyan, etc. are examples of trees. आपने देखा होगा नीम के ट्रीज, कोकोनट ट्रीज, बनियान ट्री, ये सारे जो ट्रीज के एग्जाम्पल्स हैं। यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ सम मोर ट्रीज ऑल्सो। मैंगो इज देयर, है ना, बहुत सारे ट्रीज होते हैं, मैंगो होता है, पीपल होता है, सब बहुत सारे ट्रीज होते हैं। ठीक है, दे आर इन बिग इन साइज। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ट्रीज। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, श्रब्स। श्रब्स में सी, श्रब्स, have you seen a hibiscus plant in your neighborhood? It is a common shrub that blossoms with bright red flowers. श्रब, जैसे कि आपने अपने नेबरहुड में या अपने घर में आपने हिबिस्कस का प्लांट देखा होगा। हिबिस्कस है ना, गुड़हल का फूल। तो ये एक कॉमन श्रब होता है जो जिसमें ब्राइट रेड फ्लावर्स ब्लॉसम करते यानी खिलते हैं। नाउ श्रब्स आर ऑल्सो नोन एज बुश। श्रब्स को बुश भी कहा जाता है। एंड श्रब्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्ट स्टेम्स। They can also have multiple stems from the bottom upwards. They do not grow as tall as trees. Some shrubs are thyme, periwinkle, the rose plant, etc. ठीक है, तो श्रब्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं और उसके स्टेम्स बहुत शॉर्ट होते हैं। दे कैन ऑल्सो हैव मल्टीपल स्टेम्स। उनके जितना बॉटम अपवर्ड्स यानी नीचे से ऊपर तरफ आती हुई बहुत सारी स्टेम्स होती है। मल्टीपल है ना, बहुत सारी स्टेम्स होती हैं। नाउ दे डू नॉट ग्रो एज टॉल एज ट्रीज। वो ट्रीज की तरह लंबा तो ग्रो नहीं होते हैं, लेकिन ठीक है, बट सम श्रब्स आर थाइम। कुछ एग्जाम्पल्स जो हम देख रहे हैं श्रब्स के, थाइम है, पेरीविंकल है, रोज प्लांट, ये सारे हैं। रोज प्लांट तो सबके घर में होता ही है, तो वो भी एक एग्जाम्पल है श्रब का। ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाट इज गिवन इन दिस बॉक्स एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। सो गार्डन वेयर देयर आर श्रब्स मोस्टली इट इज कॉल्ड एज अ श्रबरी। जिस गार्डन में बहुत सारे श्रब्स होते हैं उस गार्डन को श्रबरी कहते हैं। ठीक है, यस। नाउ इज इट क्लियर? वी हैव सीन अबाउट ट्रीज, वी हैव सीन अबाउट श्रब्स। Now coming to next topic, herbs. Herbs are plants that usually have soft and green stems. Herbs वो plants हैं जो बहुत soft होते हैं और उनके green stems होते हैं। Some herbs develop woody and hard stems as they grow. कुछ herbs ऐसे हैं जो woody stems या hard stems develop करने लगते हैं जब वो old हो जाते हैं ना, जब वो मुरझाने लगते हैं, फिर बहुत ज़्यादा मतलब बूढ़े होते जाते हैं। तो herbs do not grow much in height and live for few months. Herbs की हाइट ज़्यादा नहीं होती है, they are very small in height and कुछ ही महीनों तक वो रह पाते हैं। The stems, leaves and seeds of herbs can be used when fresh or can also be dried to be used later. ठीक है, herbs को हम फ्रेश भी यूज कर सकते हैं, उसके स्टेम्स को, उसके लीव्स को, सीड्स को, ये सारी चीज़ों को हम फ्रेशली भी यूज कर सकते हैं या फिर उसको ड्राई करके भी यूज कर सकते हैं लेटर। ठीक है, बाद में यूज कर सकते हैं उसको ड्राई करके। जैसे कि आपने देखा होगा धनिया, फॉर एग्जाम्पल जो धनिया होता है ना, उसके हम फ्रेश पार्ट्स पे यूज कर सकते हैं, लीव्स को, उसके स्टेम्स को यूज कर सकते हैं, है ना। और जो इसके सीड्स होते हैं, है ना, इसको हम फ्रेश भी यूज कर सकते हैं, उसको सुखा के भी रख के यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ हर्ब्स आर ग्रोन फॉर फूड और फॉर देयर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। Herbs, it is also used in the cooking purpose and it is also used as a medicinal properties. Mint, coriander, etc. are examples of herbs. जैसे कि mint है, coriander है ना, तो mint को it is also used as a medicinal purpose. मेडिसिन के तौर पे भी हम mint को, पुदीने पत्ते को यूज कर सकते हैं, और जो धनिया होता है उसको हम कुकिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ herbs. स्पिनच जो होता है ना, पालक, वो भी हर्ब्स का ही एग्जाम्पल होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? सो लेट अस
move to the next page. Page number 44. Now in this, let us see about climbers. Climbers are plants that have weak stems. They cling to other objects like trees or walls to climb upwards and receive sunlight. Climbers वीक स्टेम्स होते हैं, एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके स्टेम्स बहुत वीक होते हैं और वो क्लिंग करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट्स से, जैसे कि ट्रीज से या फिर वॉल से वो क्लिंग करते हैं. क्लिंग करने का मतलब होता है टाइटली होल्ड करना, है ना. वो ट्रीज को या फिर वॉल को से टाइटली होल्ड करते हैं ताकि वो अपवर्ड क्लाइंब कर सके और सनलाइट रिसीव कर सके. नाउ क्लाइंबर्स यूजुअली हैव टेंड्रिल्स, हुक्स और थॉर्न्स that help the plant to cling onto the support. अब इस क्लाइंबर्स के पास टेंड्रिल्स होते हैं, हुक्स होते हैं, थॉर्न्स होते हैं. यानी कि टेंड्रिल्स का मतलब होता है उसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, एक हुक जैसा होता है जो प्लांट्स को या फिर किसी सपोर्ट लेने के लिए उसको होल्ड करने में हेल्प करता है. ठीक है. नाउ बोगनविलिया, कुकुम्बर, हनीसक्कल, मनी प्लांट एक्सेट्रा, दिस आर द सम एग्जांपल्स ऑफ क्लाइंबर्स जो हम कॉमनली देखते हैं. इसको मनी प्लांट जो है बेटा सबके घर में होता है मनी प्लांट, तो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ क्लाइंबर्स. बोगनविलिया एक फ्लावर है जो आपने देखा होगा, जिसको हिंदी में कागज का फूल भी बोलते हैं, है ना. एकदम पेपर जैसा पतला होता है वो बोगनविलिया. ठीक है. जो कुकुम्बर जो खीरे का जो बेल होता है ना प्लांट, दैट इज ऑल्सो अ क्लाइंबर. ओके. नाउ सो दिस इज द मनी प्लांट, दैट इज ऑल्सो क्लाइंबर. आपने देखा होगा मनी प्लांट. ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्रीपर्स. Creepers are plants that also have soft stems and cannot support their own weight. Creepers जो होते हैं वो ऐसे प्लांट्स हैं जिसके स्टेम्स बहुत सॉफ्ट होते हैं और वो खुद के वेट को सपोर्ट नहीं कर सकते. बट अनलाइक क्लाइंबर्स दे क्रीप along the ground. Watermelon and pumpkin plants are creepers. इसलिए ये क्या करते हैं, ये ग्राउंड पे पूरा फैल के ग्रो करते हैं. ठीक है. जैसे कि क्लाइंबर्स होते हैं वैसे ये भी ग्राउंड पे पूरा फैल के ग्रो करते हैं. एंड वाटरमेलन एंड पंपकिन प्लांट्स आर क्रीपर्स. जैसे कि आपने देखा होगा वाटरमेलन जो होता है ना तरबूज, या फिर जो पंपकिन होता है ना, तो ये सारे प्लांट्स जो दे आर द एग्जांपल्स ऑफ क्रीपर्स. ठीक है. दे आर ग्रोइंग ऑन द ग्राउंड इटसेल्फ एज दे कैन नॉट सपोर्ट देयर ओन वेट. So these are the examples of creepers. Okay students, now coming to the next topic, plants grow everywhere. Plants grow wherever they find air, water, sunlight and right soil for growth. They grow in all different places like mountains, plains, deserts, forests and even in places where there is a lot of snow. यानी प्लांट्स जो है कहीं भी ग्रो कर सकते हैं, हर जगह ग्रो करते हैं जहाँ पे उनको एयर, वाटर, सनलाइट और सही सॉइल मिले. ठीक है. और जैसे कि ये डिफरेंट प्लेसेस पे ग्रो कर सकते हैं, ये माउंटेन्स पे भी ग्रो कर सकते हैं, प्लेन्स में, यानी प्लेन्स है ना खुले जो ग्राउंड्स होते हैं ना खेत, उसमें, डेजर्ट्स में, फॉरेस्ट में, इवन इन प्लेसेस वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ स्नो, जहाँ पे बहुत सारा स्नो होता है ना वहाँ पे भी ग्रो कर सकते हैं. सो प्लांट्स लाइक वाटर लिली ग्रो इन वाटर. ठीक है. तो लिली जो होता है वो वाटर लिली जो होता है वो वाटर में ग्रो करता है. प्लांट्स लाइक व्हीट, शुगर केन, राइस, जूट, बाजरा, मेज एक्सेट्रा ग्रो ऑन फ्लैट प्लेन लैंड. ये जो सारे जो प्लांट्स है वो फ्लैट खुले जो खेत होता है उसमें ग्रो करते हैं, लैंड में ग्रो करते हैं. व्हीट, शुगर केन, राइस, जूट, बाजरा, मेज. ठीक है. पाम्स and coconut trees grow in areas that have hot and humid climate throughout the year. पाम्स होता है जो कोकोनट ट्रीज होते हैं, है ना, वो हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट वाले एरियाज में ग्रो करते हैं, यानी कि साउथ एरियाज में, साउथ रीजन्स में. Groves and orchards grow in places where it is neither too cold nor too hot. In the midst of dry, hot deserts too, we can see date and cactus plants growing. Pine, willow and birch trees are seen growing in mountain regions. That means groves और जो orchards होते हैं वो ना ही ठंडे और ना ही गर्म एरियाज में ग्रो करते हैं. उनको एक मॉडरेट एरिया चाहिए रहता है विथ मॉडरेट टेम्परेचर. ग्रोव्स का मतलब होता है जो स्मॉल ग्रुप्स ऑफ ट्रीज होते हैं ना, जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं ट्रीज के. और ऑर्चर्ड्स का मतलब होता है फ्रूट्स वाले गार्डन जहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं. ठीक है. नाउ
ड्राई हॉट डेजर्ट्स में यानी इसके बीच में जो गर्म सूखे डेजर्ट्स होते हैं उसके बीचों बीच जो है डेट हम देख सकते हैं, खजूर जो वो ग्रो करता है, डेट यानी खजूर, और कैक्टस प्लांट हम देख सकते हैं वो भी ग्रो करता है. यू मस्ट हैव सीन इन राजस्थान ये सारी चीज़ें जो आपको वहाँ मिलेंगी. पाइन है, विलो है. विलो जो एक होता है एक ऐसा ट्री होता है जिसके लीव्स जो है वो झुके हुए रहते हैं, नीचे की तरफ ग्रो करते हैं. एंड बिर्च ट्रीज जो होते हैं इट इज ऑल्सो फाउंड इन माउंटेन एरिया विथ लॉन्ग ट्रीज. जो ट्रीज बहुत लॉन्ग होते हैं एंड इट इज फाउंड इन माउंटेन एरियाज ओनली. दे आर सीन इन माउंटेन रीजन्स. ओके, so this is the topic